अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जलीला हैदर है और मैं वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट बलूचिस्तान की सूबाई सदर हूँ। गुज़िश्ता दिनों कोयटा में एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया और चूँकि कोयटा के हज़ारा टाउन के इलाके में जहाँ पर एक निहत्ता पश्तून नौजवान बिलाल नुरज़ई को शहीद किया गया और उसके दो साथियों को ज़ख्मी कर दिया गया क्योंकि हमलावर हजूम में थे। तो हजूम की भी एक अपनी नफ्सियात होती है। हजूम का जो हमला होता है जिसको हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, उसका अपना एक तनाजुर होता है। अक्सर हमने देखा कि पाकिस्तान भर में जहाँ मॉब लिंचिंग होता है वहाँ उसका जो मुहर्रिक है वो सबसे ज़्यादा ज़ाती जो अनाज या लेन देन का मसला होता है वो होता है। मिसाल के तौर पर कोट राधा किशन में जब दो मसीही जोड़े को शहीद किया गया और जब उन्होंने बट्टा मालिक से अपनी तनख्वाह मांगी तो बजाय उसको कि उनको तनख्वाह देता उन पर कुरान जलाने के इल्ज़ाम लगाया, जिसके नतीजे में जो है लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने उसको ज़िंदा जला दिया। इसी तरह हमने शहीद मशाल खान के केस में देखा कि किस तरह से लोगों ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मिली भगत से कि वो करप्शन एक्सपोज कर रहा था, उस पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर उस बेचारे को शहीद किया। इसी तरह जो ये वाक़या पेश आया जो नहीं होना चाहिए था, जो दर्दनाक है, जो शर्मनाक भी है, इसमें भी उस नौजवान को जो शहीद किया गया, जो पहला इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने जो है वीडियो बनाया है। अब चूँकि एक ये जो नाम निहाद कबायली सेटअप है जो कि अब वजूद नहीं रखता है, बस इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये अपने मफादात के लिए इस्तेमाल के लिए कबायली कार्ड इस्तेमाल करते हैं। इसमें जब नाई से एक ज़ख्मी शख्स उनमें से उसने अपने गाड़ी के पैसे तफ्तीश के रूह से ऐसा बयान आया है कि वो उसने अपने पैसे मांगे 4 लाख रुपए, तो इनके बीच तल्ख कलामी हुई और उस नाई वाले ने लोगों को इकट्ठा करके जो है वो कहा कि ये हज़ारा औरतों के वीडियोस बना के जो है वो बना रहा था और उस मॉब को इकट्ठा करके उनको कत्ल कर दिया। अब सोचने की बात यह है कि मैं सबसे पहले ये बता, जो ये मॉब थे जिनको वीडियोस की बड़ी फिक्र है हज़ारा औरत की, गुज़श्ता 1 साल से जो मेरे पास रिपोर्ट आए हैं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा हज़ारा बच्चियों के वीडियोस लीक हुई है, उनकी तस्वीरें, उनके फैमिली की तस्वीरें फेक आईडीज से प्रमोट हुई है, वो उनके अपने ही आसपास के रिश्तेदार और दोस्त थे, उनके करीबी दोस्त, उनके जो साबिका कोई जिससे वो में मोहब्बत करते होंगे या उनके रिश्तेदार, उन्होंने ही लीक की है जिनसे वो नाराज़ थे। अभी भी ऐसा ही है कि पूरे ख़ानदान की वीडियोस व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोग वीडियो को लेकर इतना भी कंसर्न होंगे कि किसी की ज़िंदगी को ले ले। मगर क्योंकि हजूम है, हजूम सोचता नहीं है, हजूम एक्ट करता है, उसके नतीजे में जो है ये अफसोसनाक बल्कि बर्बरियत वाला वाक़या पेश आया और हम इन शहीद बिलाल नुरज़ई के माँ बाप के साथ बग़ैर अगर मगर लेकिन के उनके साथ खड़े हैं और उनके बेटे के इंसाफ के लिए इंसाफ के मुतकाज़ी है। वो इसलिए कि हम ये पहला वाक़या ये अच्छा वाक़या नहीं है, ये मुस्तक़बिल में भी हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि इंसाफ हो और ऐसे लोगों को डिस्करेज हो जो इश्तिहाल पे लाते हैं और लोगों को के साथ को उबार के जो है किसी भी शख्स की ज़िंदगी छीन लेते हैं। अब मॉब जस्टिस जिसको लोग कहते हैं, ये दरअसल होता है मॉब लिंचिंग, और ये बलवा जो है वो ये बदतरीन शक्ल होती है जो अहद जंगल और पत्थर के लोग करते थे, जो वहशत और बर्बरियत की एक अलामत है। कुछ लोगों ने जो ही ये वाक़या पेश आया और मुझे इसकी ख़बर मिली, मैंने फ़ौरन से अपने फ़ेसबुक पेज पर एक स्टेटमेंट जारी किया और मैंने कहा
कि ये जो जालिम है, ये अगर मेरा बाप भी होगा तो मैं इसको डिसोन करूँगी। और मैंने ये भी कहा कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो उस मौक़िफ़ के नतीजे में जो है फ़ेक आईडीज़ के ज़रिए ना सिर्फ मेरी किरदार कशी की गई, बल्कि कुछ अनासिर ने लोगों को ये उकसाया कि इसके घर को आग लगा दे, इसको कत्ल कर। ये जो फेक आईडी का कल्चर है, ये बहुत बुज़दिल लोग होते हैं जो जाली आईडीज़ के पीछे बैठकर जो है लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी फैलाते हैं। मुझे मौत से डर नहीं लगता। जो लोग इस तरह के बयानात दे के लोगों को चुप कराना चाहते हैं, एक बात तो तय है कि मेरा मुंह तब बंद होगा जब मैं मर जाऊंगी। और मुझे मौत से डर नहीं लगता। इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि मैं वजूदियत परस्त हूँ और मैं मौत को भी वैसा ही हसीन देखती हूँ जैसे मैं ज़िंदगी को देखती हूँ। इसलिए मैं जिस मौत से डरती हूँ वो ज़मीर की मौत कहाँ है, कि मैं उसके आगे जो है शर्मिंदा ना हूँ, कि जहाँ जुल्म और नाइंसाफ़ी हो मैं सिर्फ इसलिए किसी फरीक के साथ दूँ कि वो मेरा कौम या कबीला से है, ये मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो मेरा आँख होगा मैं अपनी आँख निकाल दूँगी, अगर मेरा बाजू होगा मैं उसको काट दूँगी, बट आई विल नेवर सपोर्ट द ऑपरेशन। किसी भी फॉर्म में होगा मैं कड़ी रहूँगी, डटी रहूँगी। ये सोशल मीडिया फेक पेजेस जो इंसाइटमेंट फैला रही है, जिसमें फिर पहला ये वाक़या हुआ, उसके बाद इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर इससे जो पश्तूनों को सोशल मीडिया पे उनको इश्तियाल दिया गया। ये पेजेस अब के नहीं हैं। 2018 से ये पेजेस मारू से वजूद में आए और इस पेजेस का ख़ास मकसद ये था कि एक मखसूस नज़रिए के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करे। जो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मेरे ख़िलाफ़ मेरी किरदार कशी की गई, मेरे ख़िलाफ़ पेजेस चलाए गए, लोगों को नफ़रत सिखाया गया। जितने लोग मुझसे प्यार करते थे उन सब को जो है एक मखसूस प्रोपेगेंडे के ज़रिए मेरे ख़िलाफ़ उकसाया गया। आप उन पेजेस में देखेंगे कि वो किन सियासी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और किन को नहीं करते हैं। मैंने जब FIA PTA को 2018 में दरख्वास्त दी कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। अब हमें ये समझ नहीं आता कि इनकी बेबसी किसकी वजह से है, वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो इन पेजेस को चलाते हैं और जो राय आमा है उसको तश्कील देते हैं और इससे जो है नफ़रत अंगेज़ी को प्रमोट करते हैं। इसमें अफसोस ये हुआ कि हज़ारा सियासी लोग थोड़ा परेशान थे, ये हकीकत है, और इन मौके पर वो फ्यूल फॉर रिएक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि शायद उनको भी यही खौफ था कि ये जो मोब है, ये जो बलवा है, ये ख़तरनाक शक्ल इख्तियार किया गया है। मगर मैं सारे पश्तून और भाइयों को, जो सुन्नी भाई हमारे, मैं सच बताती हूँ कि ज़मीन हकीकी तौर पर ऐसा नहीं है जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं। हकीकत यह है कि जितना आपको दुख पहुंचा है, हम सबको पहुंचा है, हम उसका इजहार नहीं कर सकते। मगर ये सिर्फ ये तो नहीं है कि वो बिलाल नूरज़ई को शहीद करके चले गए। ये वो माइंडसेट है जो कल हम सब के घरों में घुस के और कुछ भी कर सकते हैं।